Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics, very important examples of C plus IS method. आज हम लोग C plus IS मेथड की चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे समझेंगे कि इनफाइनाइट टर्म्स का होता है सम, तो आसान होता है क्वेश्चन बनाना, लेकिन उसी में अगर C प्लस IS मेथड में n टर्म्स का क्वेश्चन हो कि n टर्म तक के सम निकालना हो, उसका कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लेकिन मेरे एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो हम इसके आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं आप सबों के बीच। इसे देखेंगे, समझेंगे, अपने से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ द सीरीज कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट टू n टर्म्स है। n पदों तक, इनफाइनाइट रहता तो मिलती निकाल लेते कि n पदों की चर्चा है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होगा। तो कॉस का सीरीज है तो c मान लेते हैं, इसको कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा जोड़ 3 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा तो डॉट डॉट टू n टर्म्स लिखते हैं, टू tn करते। एंड s इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा जोड़ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा जोड़ 3 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा जोड़ डॉट डॉट प्लस tn। अब इसी को अगर हम C प्लस IS करते हैं तो जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, 2 बाहर कॉस अल्फा प्लस बीटा जोड़ आई साइन अल्फा प्लस बीटा जोड़ 3 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा जोड़ आई साइन अल्फा प्लस 2 बीटा तो डॉट डॉट टू कहां तक, tn टर्म तक जाएगा, n टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, e के पावर आई अल्फा 2e के पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस 3e के पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा तो डॉट डॉट कहां तक, टू n टर्म्स। अब देखिए, अब यहां पे इसी को e के पावर आई अल्फा जोड़ 2e के पावर आई अल्फा इंटू e के पावर आई बीटा प्लस 3e के पावर आई अल्फा इंटू 2i बीटा जो डॉट डॉट टू n टर्म्स हम लिख सकते हैं। अब e के पावर आई अल्फा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो e के पावर आई अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2, इसको हम x लिखते हैं 3x स्क्वायर और डॉट डॉट टू n टर्म्स वेयर x इक्वल टू e के पावर आई बीटा। किसका मान हुआ, C प्लस IS का। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको इक्वेशन 1 हम लोग कर देते हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे। अब मान लेते हैं क्या, यह t इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर जो डॉट डॉट कहां तक है, tn टर्म है, सपोज करते हैं। अब देखिए यह सीरीज मेरा हुआ एपी जीपी सीरीज, एपी का भी 1 2 3 जा रहा है और जीपी x स्क्वायर जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं कि जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक टर्म में। तो जीपी कॉमन रेशियो कितना है, x है, तो इसको tx इक्वल टू इसमें करेंगे तो इसके सामने लिखते हैं, यह लिखेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा डॉट डॉट, ये पिछला tn माइनस 1 टर्म होगा, फिर मेरा यह tn टर्म होगा। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस एक्स इंटू टी इक्वल टू, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डॉट डॉट ई प्लस n टर्म्स हो जाएगा, अब माइनस यह tn टर्म हो जाएगा, अब देखिए, अब यह गौर करेंगे तो थोड़ा सा सीरीज को अगर लिखने की कोशिश करें तो यह मेरा सीरीज हो जाएगा कितना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो इस पिछले सीरीज में आ जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, अब प्लस इसमें आ जाएंगे तो n x टू द पावर
n। हम सीरीज के तहत लेंगे तो आसान पड़ जाएगा। अब इसे घटाएंगे तब प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस एन एक्स टू द पावर n मेरा हो जाएगा। अब यह देखिए मेरा जीपी का टर्म हो गया। तो जीपी में हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो। तो यहां से करेंगे तो ए का मान 1 हुआ, आर का मान x हुआ, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n बाई 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स टू द पावर n। यहां से t इक्वल टू कितना हुआ, 1 माइनस एक्स के पावर n बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे एन एक्स के पावर n बाई 1 माइनस एक्स। यह मेरा किसका वैल्यू हो गया, यह मेरा t का वैल्यू हो गया। अब इसको एलसीएम हम लोग ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस एन एक्स के पावर n इंटू 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस एन एक्स टू दी पावर n प्लस एन एक्स के पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एन एक्स के पावर n, एन एक्स के पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यह देखिए इतना किसका माना गया, मेरा पहले t को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या रखे हुए हैं, x का वैल्यू हो जाता है कितना, e के पावर हम लोग लिए हैं i बीटा। तो थोड़ा सा हम c प्लस आई एस में आते हैं तब हम लोग देखते हैं इसकी चर्चा। अब देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं, समझ के हम लोगों को बनाना है। अब यहां से देखिए फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट से c प्लस आई एस इक्वल टू, देखिए तो e के पावर i अल्फा इंटू इसको हमने t माना और t का वैल्यू कितना है, इतना है। तो 1 माइनस 1 प्लस n एक्स e के पावर i n बीटा जोड़ n e के पावर i n प्लस 1 बीटा अब बटा में 1 माइनस e के पावर i बीटा का होल स्क्वायर मेरा किसका वैल्यू हो गया, c प्लस आई एस का वैल्यू हो गया। अब नाउ नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो नाउ 1 माइनस ई आई बीटा का होल स्क्वायर। अब आई बीटा को होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस कॉस बीटा आई साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा मेरा क्या होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई सॉरी बीटा है, यहां पे इसको बीटा लिखेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस आई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे वाले को मिटा सकते हैं क्या कि हम लोग इसका यूज कर लिए हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसे समझना है हम लोगों को। अब देखेंगे इसको ब्रैकेट खोलेंगे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन बीटा बाई 2 माइनस आई कॉस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम माइनस आई कॉमन ले ले, अगर इसमें से माइनस आई कॉमन लेते हैं 4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस आई कॉमन लेते हैं तो कॉस बीटा बाई 2। अब देखिए माइनस 1 बाई आई इंटू साइन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। गुना करेंगे तो फिर वही टर्म आ जाएगा। अब 1 बाई आई को रेशनलाइज करेंगे तो माइनस आई होता है,
तो इसको 4 साइन माइनस का स्क्वायर प्लस -4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 प्लस आई साइन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को यूज करें तो -4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू ई के पावर आई बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर 2 2 कट जाएगा, दैट इक्वल टू -4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू ई के पावर आई बीटा। यह किसका मान हुआ? डिनोमिनेटर का मान हुआ। अब हम लोग मान रखते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम सेकेंड C प्लस आई एस इक्वल टू C प्लस आई एस इक्वल टू, अब देखते हैं, गुना कीजिए तो e के पावर आई अल्फा -1 प्लस n e के पावर i इंटू अल्फा प्लस n बीटा n e के पावर i अल्फा प्लस n प्लस 1 इंटू बीटा बाई -4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 e के पावर i बीटा। अब e के पावर i बीटा ऊपर जाके पावर में मेरा घट जाएगा, तो घट जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि -1/4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 रहने देते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे e के पावर i अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस n e के पावर i, और बीटा घटेगा तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो i अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा जोड़ n e के पावर i अल्फा प्लस n बीटा, यह मेरा सीरीज बचेगा। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा जोड़ आई साइन अल्फा माइनस बीटा -1 प्लस n इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा जोड़ n इंटू कॉस अल्फा प्लस n बीटा जोड़ आई साइन अल्फा प्लस n बीटा। अब इसी को इक्वेट किया जाए, तो इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा ये चीज हम लोग देखते हैं। अब इतना हो गया, तो किसको हमको इक्वेट करना था, C का सीरीज दिया हुआ था, तो इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट, तो C इक्वल टू -1/4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा -n प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अब प्लस n इंटू कॉस अल्फा प्लस n बीटा। यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, n प्लस 1 माइनस से, ठीक। अब इसको तोड़ सकते हैं, माइनस से गुना कर सकते हैं, यही मेरा इसका सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा लंबा है, अब इसको तोड़ सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। एक लाइन हम तोड़ ही देते हैं, इस माइनस को गुना कर दीजिए और 2 तो इसको 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, अब माइनस से गुना कीजिएगा तो पहले यह टर्म आ जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा जोड़ n माइनस 1 इंटू बीटा, फिर इसको करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस n कॉस अल्फा प्लस n बीटा। यह मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सम ऑफ द इन टर्म्स, या VVI क्वेश्चंस है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव जरूर दें। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर और भी C+IS मेथड के कुछ क्वेश्चन हैं, 1-2 वीडियो उस पर भी हम जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।